Hello friends, we are back with English. In the last lecture, we had discussed the first half part of the second chapter from our English section. The name of the chapter was On Saying Please. Children, we had been discussing the behavior of the lift man with the passenger. And then we saw how there are certain points like civility, politeness, or good manners which are not enforced by law, but they are a part of a culture which goes back even before the law was invented, I would say. Children, we are going to continue with this chapter, and this is the second half chapter. We will complete it today. In this chapter, children, the writer, he basically tries to discuss the behavior of a conductor. So in the beginning itself, children, he has noted a discriminatory word, as we say, and the word is actually known as a polite conductor. Now children, that's a rather two distinct words which generally do not come together, because we are aware that the conductors are generally not so polite. Might be different people have had different experiences, लेकिन एक बात से आप भी सहमत हो कि ज़्यादातर ये जो प्रजाति मिलती है कंडक्टर्स की, ये इतने भी पोलाइट नहीं होती, ठीक है. बट राइटर हैड कम अक्रॉस अ कंडक्टर जो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था. अभी जब पोलाइटनेस की बात करते हैं हम लोग, सो वी फील ये जो पोलाइट कंडक्टर लिखा है चिल्ड्रन, इट्स अ discriminating title. We are discriminating. Now when we say that one conductor was polite, we are just trying to say कि बाकी के सब conductors कैसे होते हैं, impolite होते हैं, or they could be discourteous, we can say, or they show discourtesy. But one thing is there, children, we are not here to rebuke. Rebuke, children, basically means a strong disapproval या फिर किसी को criticize करना. तो हम लोग सबके सब कंडक्टर्स को जनरल में क्रिटिसाइज नहीं कर, हम लोग ये भी मान लेते कि लाइक कुछ लोग अच्छे भी होते, कुछ लोग. सो ऑन द कॉन्ट्ररी चिल्ड्रन, कॉन्ट्ररी लाइक जस्ट अपोज टू व्हाट आई एम थिंकिंग, एंड वी आर ऑलवेज डिस्पोज, वी आर ओपन और वी फेस द पीपल. अभी कंडक्टर्स के अंदर एक क्लास होता है बच्चों लोग, और देयर आर मेनी पीपल हु कम थ्रू द ऑर्डिल. Ordeal is like, pain, taklif, okay, dard, of a trying calling better than bus conductors do. That means children कि like हम लोगों का कंडक्टर्स के साथ में जो भी acquaintance हुआ है या फिर whatever the short time that we spend with them, वो इतना भी अच्छा या फिर याद रहने लायक नहीं होता है. In fact, we would always like to forget the acquaintances that we have with the conductors. अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है बच्चों लोग कि लाइक कहीं यहाँ वहाँ पे हियर एंड देयर वी बेसिकली मीट. ये कंडक्टर्स के अंदर बच्चों लोग एक प्रजाति होती है जो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट स्पेसिमेंस होते हैं बच्चों लोग. ओके, स्पेसिमेंस आर सैम्पल्स, लाइक फॉर एग्जांपल वन अमंग द मैनी. अच्छा, अभी कंडक्टर्स का एक बेसिक नेचर होता है, और वो नेचर क्या होता है, उनको लगता है कि बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो हमारे नेचुरल एनिमीज है, बॉर्न एनिमीज. अच्छा, एंड ये जितने भी बस के अंदर पैसेंजर्स बैठे रहते हैं, तो कंडक्टर इमेजिन करता है बच्चों लोग कि सबके सब पैसेंजर्स का एक ही चीफ एम है, एक ही पर्पस है उनकी ज़िंदगी का, और क्या होता है, वो कंडक्टर को चीट करना, उसको उल्लू बनाना. ऐसा इमेजिन कौन कर रहा है, कंडक्टर. अच्छा, तो उसके पास लोगों को कंट्रोल करने के लिए, मतलब रीजनेबली देयर आर ओनली टू वेपन्स. एक, पैसेंजर्स के ऊपर हमेशा लाउड वॉइस को एक्सपेरिमेंट करो, और दूसरा एकदम अग्रेसिव हो जाने, जस्ट कीप ऑन गेटिंग एंग्री ऑन देम, एंड देन ही फील्स कि दे वोंट बी एबल टू चीट हिम, उसको उल्लू नहीं बना पाए. हाँ, लेकिन अभी हम लोग को ये भी पता है कि बच्चों लोग ये जो स्पेसिमेन है जिनको लगता है कि लाइक पैसेंजर्स के बारे में जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, इट्स अ रेयर और रेयर देन इट यूज्ड टू बी. ऐसे सैम्पल्स आजकल बहुत कम मिलते हैं मार्केट में या फिर बसेस में. Now here the writer is sharing with you one example that is related to the underground railway company.
Now this company basically like नाम से railways है, but they used to run buses also. So they also run buses. तो buses के अंदर का एक experience यहाँ पे है. अच्छा, what the experience is all about? Now, presently children, in any of the fields, we know that the people and the social services, they are supposed to maintain a particular standard, क्योंकि वो लोग social service provide करते हैं. तो ये जो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी था, उन्होंने भी अपने सर्वेंट्स के लिए कुछ रूल्स बना के रखे थे. चलो, क्योंकि दे वांटेड कि लाइक उनका सर्विस का कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन हो, और कस्टमर्स या फिर पैसेंजर्स के साथ बिहेव करते वक्त दे आर सपोज टू शो अ लॉट ऑफ सिविलिटी. चिल्ड्रन, व्हाट इज सिविलिटी? सिविलिटी का मतलब होता है, अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स दैट वी हैव. वन इज लाइक पोलाइटनेस, अच्छा, कर्टसी, द गुड मैनर्स, ये सबको कंबाइन करके क्या बनेगा? सिविलिटी. सो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी अपने सर्वेंट से ये उम्मीद रखता है कि वो लोगों को सर्विस देते वक्त क्या दिखाए लोगों को, तो सिविलिटी दिखाए. ठीक है. एंड दे वुड ऑलवेज मेक इट श्योर दैट व्हाइल प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज दे ऑब्जर्व अ सर्टेन स्टैंडर्ड इन द सर्विस. ठीक है. सीधी सी बात है बच्चों लोग कि your business is totally dependent upon the passengers. So don't you think कि like whenever the passengers boards a bus, आप उनको थोड़ा सा pleasant feel कराओगे, ताकि traveling actually एक hectic काम होता है. ठीक है. So and ये जो underground railway company के employees थे, they were performing an important social service of transporting people. तो when the people came to a bus, they would try to always make it sure कि like हाँ, उनको थोड़ा सा अच्छा experience रहेगा, that next time they would always come or they would always feel like coming to the buses. Now, suppose कि any feeling of unfriendliness, it's like for example discourtesy, अच्छा, to conductors. As a class, I would pay a tribute to a particular member of that class. मतलब सबके सब कंडक्टर्स अच्छे होते ही है, वी वुडंट से दैट, लेकिन उनके अंदर से कोई एकाध व्यक्ति होता है जो डिजर्व करता है चलो दैट वी एक्चुअली प्रेज हिम और वी पे हिम अ ट्रिब्यूट. टू पे ट्रिब्यूट इज लाइक टू पे योर रिस्पेक्ट टू समवन, यू कैन से. नाउ सपोज कि फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी व्हेनेवर वी आर कमिंग अक्रॉस सो मेनी कंडक्टर्स इन आवर डे टू डे लाइफ, कभी अचानक से ऐसे होता है कि लाइक यू जस्ट रैन इनटू वन कंडक्टर जो आपका कंडक्टर्स की तरफ देखने का पूरा नजरिया बदल देगा. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर चिल्ड्रन? सो कंडक्टर के साथ में राइटर का एक एक्वेंटेंस. नाउ ही बिकेम अवेयर ऑफ दिस स्पेशल स्पेसीज ऑफ अ कंडक्टर विच एग्जिस्टेड. व्हाट हैपेंड वन डे चिल्ड्रन? राइटर बोर्डेड अ बस. राइटर एक दिन बस में चढ़ गया. जैसे ही बस जंप किया था उसने, और देन ही सडनली अंडरस्टूड, हमेशा की तरह हमारे साथ में भी होता है, दैट ही लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन हिज पॉकेट. जेब में 1 रुपये भी नहीं था. नाउ राइटर बेसिकली नो चिल्ड्रन कि लाइक दिस एक्सपीरियंस इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एवरी पर्सनस लाइफ सम ऑफ द अदर टाइम. एंड यू नो लाइक बस के अंदर जाने के बाद वो एक रियलाइजेशन होना कि लाइक आपने पैसा कैरी नहीं किया, वो इतना एम्बेरसिंग होता है, एंड इट कैन गिव यू लॉट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स एंड यू स्टार्ट फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल. एंड व्हेन दैट अनकंफर्टेबलनेस कम्स चिल्ड्रन, व्हेन यू डिस्कवर, व्हेन द डिस्कवरी अराउजेस दैट यू आर नॉट कैरिड द मनी विथ यू, नाउ यू स्टार्ट गेटिंग अनॉयड. चलो इमेजिन करो बस के अंदर बैठ गए हो आप, बस आगे निकल चुका है, 15 मिनट चला है, एंड देन यू सडनली रियलाइज दैट यू आर नॉट कैरी द मनी, सो यू लुक लाइक अ फूल. आप खुद को चलो यहाँ पे बेवकूफ़ समझना चालू कर देते हो. एंड वन मोर थिंग चिल्ड्रन कि एंड लाइक अ नेव एट द वर्स्ट, in the sense कि like for example, see, going into a bus without taking money is like, you know, you're a very dishonest person. That's not honesty. So dishonesty at the worst, they say. Now you should not all be surprised if the like अभी आप लोगों को पता है कि आगे का सिचुएशन क्या होने वाला है. जैसे ही आपके चेहरे पे वो एक फीलिंग आता है कि हाँ, आपके चेहरे से कंडक्टर को पता चल जाता है कि लाइक यू आर नॉट कैरिड द मनी. नाउ सपोज कंडक्टर आपको एक ऐसा लुक देगा जो लुक से, आँख से वो बताना चाहता है कि हाँ चल, ये वाला ट्रिक अभी बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, अगर पैसा नहीं है तो चुपचाप नीचे उतर जाने का.
ही हैज़ नॉट सेड अ वर्ड, चलो कंडक्टर ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने न बोलते हुए भी आपको एक मैसेज दिया है अपने फेस से, क्या कि ये पुराना आइडिया है, बस के अंदर चढ़ के पैसा नहीं होने का एक्टिंग करने का, तो प्लीज़ गेट डाउन। अच्छा, अगर चलो कंडक्टर बहुत अच्छा इंसान भी होता था, ठीक है, और वहाँ पे आपको बिना झगड़े के वो आपको नीचे उतरने दे देता है, तो भी सवाल ये आता है कि लाइक यू नो आपको दूसरा भी तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा क्या, यू हैव टू गेट डाउन इन द वे, देन यू हैव टू गो बैक होम, उसका प्रॉब्लम रहेगा, परहैप्स हो सकता है कि लाइक आगे आप अपना ट्रेन मिस करोगे और आपका जो भी एंगेजमेंट था, एंगेजमेंट इन द सेंस आपका जो भी काम था वो भी आप मिस करने वाले। Now in this situation children, we are so desperate and we just keep on searching our pockets कि गलती से किसी कोने में एक आध कॉइन मिल जाए तो काम हो जाए करके, but you know it's all in vain. Vain is like for example useless because copper is like basically for the coins, money coins, ठीक है, and you know you are utterly penniless. Why they use the word copper children? बहुत low, पैसे का जितना लो वैल्यूज होता है उसके लिए कॉपर का मेटल यूज किया जाता है, एंड यू आर अटरली पेनिलेस, एब्सोल्युटली नो मनी यू हैव इन योर पॉकेट। नाउ सपोज कि हम लोग कंडक्टर को एकदम भोली सी सूरत बना के, ऑनेस्ट फेस, ठीक है, नाउ यू कुडंट से दैट आई कुडंट पे द फेयर एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी, मतलब आप कंडक्टर को बताना चाहते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर मेरे को पैसा लाने के लिए वापस जाना पड़ेगा, और फिर कंडक्टर आपको सडनली क्या बोलता है, ओ यू नीडंट गेट ऑफ, आपको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, ही सेड ऑल राइट, बट देन आप उसको बोलते हो कि अरे बट कंडक्टर आई डोंट हैव इवन वन कॉपर कॉइन विथ मी, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, और फिर कंडक्टर आपको बोलता है कि सर डरो मत, मैं आपका टिकट बुक करता हूँ, ही रिप्लाई, और आपको कहाँ पे जाना है, कैन यू जस्ट सी द कंडक्टर का बिहेवियर चिल्ड्रन, आप पैसा भूल गए हो, आपको डर लग रहा है कि वो आपको बीच रास्ते में उतार देगा, और ऐसे टाइम पे वो बोल रहा है कि लाइक आपको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, और जब आप बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, तो बोलते हैं कि ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं आपका टिकट निकलता हूँ, बताओ आपको कहाँ पे जाना है, एंड देन यू नो ही लाइक उसके पास जो टिकट्स का बंडल रहता है ना, वो अपने हाथ में लेके उसमें से कुछ टिकट बुक करने का काम कर ही रहा था, ठीक है, एंड यू जस्ट इमेजिन लुकिंग एट द कंडक्टर, यू फील सो प्राउड ऑफ हिम कि आपके पास पैसा नहीं है और ये इंसान इतना अच्छा है दैट ही इज़ रेडी टू टेक यू, जहाँ पे जिस बैंक के बस स्टॉप पे आप उतरे, लाइक बस में चढ़े थे, वहाँ से पूरे हांगकांग में आप कोई भी जगह बता दो वो आपको वहाँ पे छोड़ने वाला है, और आपको अपनी तरफ से टिकट बुक करा के दे रहा है चलो। नाउ इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हिम, आप बहुत अच्छे हो ऐसा हो, एंड देन राइटर ने उसको बता भी दिया था उसको कहाँ पे जाने का है, उसने उसको एक टिकट भी दे दिया था, हाँ, बट राइटर इज सो ऑनेस्ट, उन्होंने उनको पूछा कि सर मैं ये पैसा कहाँ पे भिजवाऊँ आपको करके, तो कंडक्टर वॉज वेरी सिंपल एंड सेड कि लाइक हाँ कभी किसी दिन मिलोगे तो दे देना, एंड ही डिडंट हैव अ टेंशन ऑन हिज फेस कि लाइक अरे यार मेरा खर्चा करवाए से, नो ही वॉज cheerful as before, and then he turned to go. अच्छा, जैसे वो टिकट देके निकल ही रहा था, सडनली क्या होता है कि राइटर एज यू आर सर्चिंग हिज पॉकेट, सडनली उसके फिंगर्स में आता है एक कॉइन, a shilling might be a fraction of the pounds that we have. अच्छा, then suppose for example कि अभी वो टिकट निकाल सकता है, उसको पैसा मिल गया, लेकिन इससे वो कंडक्टर ने उसको जो केयर दिखाया था, उसको जो पोलाइटनेस दिखाया था, मतलब ही ऑलमोस्ट हैड पीटी ऑन हिम, तो उससे उसको जो खुशी मिली थी ना, किसको, राइटर को, भले पैसा मिला था उसको पैसा दे भी देगा, लेकिन वो गुड नेचर्ड एक्शन जो था कंडक्टर का, और उससे राइटर को जो प्लेजर मिला था वो किसी भी हालत में कम नहीं होने वाला था। एंड आई वुड एक्चुअली से लाइक दिस दैट द राइटर वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस गुड नेचर्ड एक्शन ऑफ द कंडक्टर। नाउ व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन, जस्ट इमेजिन फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बीत गए थे, आप ऐसे ही उसी बस में बस में बैठे हो, एंड देन सडनली यू रियलाइज, क्योंकि आप वो जो बस के सीट्स के बीच में पैसेज होता है जिसको आइल बोला था, AISLE, आपका पैर थोड़ा सा साइड में था, एंड सडनली यू रियलाइज चिल्ड्रन कि आपका टो, पैर की उंगली, उसके ऊपर किसी ने जोर से अपना शूज रख दिया है, ठीक है, समवन हैज ट्रैम्पल्ड, ठीक है, ट्रैम्पल इज एग्जाम्पल टू क्रश वेरी हैवीली, बहुत वजन के साथ में, ओके,
Now I sat reading on the top of a bus. Top is like for example the double decker buses. Sometimes वो open roof वाले buses होते हैं तो ऊपर बैठे. अच्छा, जैसे किसी ने पैर रखा है आपकी उंगली के ऊपर तो आप सडनली गुस्से से ऊपर देख लेते हो ऐसे. So with some anger the writer looked up and he was in agony. Agony is like for example severe pain or sheer pain we can say. और फिर जैसे उसने ऊपर देखा और उसको एक जाना पहचाना चेहरा, countenance is like for example face. And it was looking very cheerful. And suddenly उसका चेहरा देखते ही राइटर के मतलब उस व्यक्ति ने क्या बोला, सॉरी सर. एंड व्हेन ही सेज दैट आई नो द, अच्छा वो familiar चेहरा क्यों दिखा था चलो, इट वाज नॉट नो वन एल्स बट दैट सेम cheerful कंडक्टर जिसने कभी उसका टिकट निकालने के लिए ऑफर किया था उसको, आज वही व्यक्ति सामने था, सॉरी बोल रहा था. और सॉरी बोलते हुए ही सेड वन मोर सेंटेंस चिल्ड्रन, व्हाट, आई नो दैट माई बूट्स आर वेरी हैवी. मेरे को पता है कि मेरे बूट्स बहुत हैवी है, हालांकि मैंने जानबूझ के ऐसे थोड़े हैवी खरीदे हुए क्योंकि बस में से चलते वक्त आधे से ज़्यादा लोग ट्रॉड इज एग्जाम्पल टू कीप योर फीट. ओके, मेरे पैरों के ऊपर सबके शूज़ आते रहते हैं ना, दैट माइट बी द रीज़न कि मैंने खुद ही थोड़े बड़े वाले खरीद लिए. ठीक है, तो अभी मैं लोगों के पैरों के ऊपर पैर रख के जाता हूँ करके. अच्छा, नाउ यू नो दैट द कंडक्टर हैज एक्चुअली हर्ट द राइटर, लगा उसके पैर को. लेकिन कैन यू जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, द राइटर सेज दैट ही हैड हर्ट मी, बट वो कंडक्टर मतलब इतना अच्छा था ना, ही वाज सो नाइस कि ये उसको अश्योर करता है राइटर कि उन्होंने उसको हर्ट नहीं किया था. मतलब इनडायरेक्टली उसकी गलती को आज यहाँ पे राइटर ने नज़रअंदाज कर दिया. नाउ ऑलमोस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल इसके बाद में जब भी राइटर बस में चढ़ता था तो ही वुड ऑलवेज मेक इट श्योर दैट ही वुड ऑब्जर्व व्हेनेवर ही बोर्डेड द बस, वो हमेशा उस कंडक्टर को ऑब्जर्व करता था. ठीक है, एंड यू नो लाइक ही वाज वेरी क्यूरियस लाइक यू नो वेरी ईगर, उत्सुक रहना एकदम, एंड कॉन्स्टेंटली गुड नेचर. ऐसे नहीं कि चलो किसी के साथ अच्छे से बिहेव करेगा बाद में किसी को डांटेगा, नो, कॉन्स्टेंटली वेरी नाइस मैन. एंड जनरली चलो आपको ऐसे कंडक्टर्स नहीं मिलेंगे. और वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, उसके पास जो पेशेंस था, ठीक है, एंड ही यूज्ड टू मेक द पैसेंजर्स फील वेरी कंफर्टेबल. और उसका पेशेंस में चलो इट वाज रियली वन वर्ड वी हैव चिल्ड्रन हियर, दैट इज इनएग्जॉस्टिबल, अनलिमिटेड. मतलब कभी गुस्सा नहीं करेगा, यू ऑलवेज बी वेरी पेशेंट एंड यू ऑलवेज मेक द पैसेंजर्स फील कंफर्टेबल लाइक एट होम वी कैन से. अच्छा, अभी इसके कुछ गुड जेस्चर्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा. बाय चांस चलो जैसे कि इट इज़ अ डबल डेकर बस, तो लोअर एंड अपर वाला रूफ नहीं रहता. चलो कभी गलती से बारिश आती है, अचानक इसको ऊपर बैठा एंड इट वॉज रेनिंग, तो नीचे जाता था या फिर नीचे से ऊपर जाता अप द स्टेयर्स. ठीक है, और किसी को जाके बता देता कि नीचे है ना बस में बैठने के लिए जगह है, बारिश आ रही है, नीचे चल के बैठ. अच्छा, जितने भी बूढ़े लोग थे बच्चे लोग, उनके लिए वो एक बेटे के जैसे बिहेव करता था उनके साथ में. ठीक है, अगर बच्चे होते थे बस में तो विद देम ही यूज्ड टू बी वेरी केयरिंग फादर. ओके, देन सपोज कि जितने भी यंग लोग होते थे बसेस में, ऑल द यंग पीपल, and you know he would have a very warm place in his heart for all the young people, and he would make them very happy. Mary is happy with a jest. Jest is like you know कुछ comments बोल के humor. It's like jest is like to make people happy by cracking a joke might be. अच्छा, गलती से अगर बस में कभी कोई ब्लाइंड व्यक्ति चढ़ा फिर तो उसके अंदर का मतलब वो समाज सेवक बाहर निकल के आ जाता था. ठीक है, उसको सिर्फ बस से नीचे नहीं उतारता था, नॉट ओनली ऑन द पेवमेंट दैट इज फुटपाथ, ही वुड कॉल लाइक मतलब किसी का हेल्प मांग के, ठीक है, वो सामने वेट करता था, मेक इट श्योर ट्रैफिक रुका के उस आदमी को अक्रॉस द रोड क्रॉस करा के देता था, इज टू क्रॉस द रोड फॉर हिम. दैट्स द पॉइंट दैट वी हैव. अच्छा, वन मोर चिल्ड्रन, वन मोर थिंग दैट कैन एक्चुअली ऑब्जर्व हियर, या फिर उसको कॉर्नर तक ड्रॉप करके आने. ठीक है, अच्छा, इनडायरेक्टली आई वुड से लाइक दिस, ये इंसान इतना अच्छा टेम्पर वाला था, गुड टेम्पर, इतना अच्छा काइंडनेस था उसके अंदर. ठीक है, कि जब भी आप कभी बस से ट्रैवल करते थे तो बस के अंदर का पूरा वातावरण, द एंटायर एटमोसफियर, इट वुड बी इरेडिएटेड. इरेडिएटेड का मतलब होता है चिल्ड्रन टू स्प्रेड समथिंग. उस कंडक्टर के अंदर जो गुड टेम्पर था, उसके अंदर जो काइंडनेस था, वो बस में इतना फैल जाता था कि बस से जर्नी करते वक्त आपको कर्टसी, सौजन्यता और अच्छाई, लाइक गुड मैनर्स, इसका एक लेसन मिल जाता था. यू वुड एक्चुअली लर्न अ लेसन ऑन दैट पर्टिकुलर जर्नी. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच स्ट्रक द राइटर, स्ट्रक इज लाइक टू सरप्राइज समवन, वो चौंक जाता था.
तो लाइक विद द ईज विथ विच ही वुड गेट थ्रू हिज वर्क, जिस आसानी से वो अपना काम करता था. इन फैक्ट ध्यान रखना चलो, अगर आप कुछ बुरा करते हो किसी के साथ तो इन्फेक्शियस होता है कि दूसरे लोग भी बुरा करना चालू करते हैं. सो इफ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस देन ऑल्सो द गुड मैनर्स आर इन्फेक्शियस. आप किसी के साथ बुरा करते हो, सबके साथ तो बुरा होना चालू होता है. तो आप किसी के साथ अच्छा करो तो अच्छा ही भी चलो फैलता है. जैसे एक संसर्गजन्य रोग बोलते हैं, कंटेजियस डिजीज. हाँ, तो इफ बैड थिंग्स दे स्प्रेड आउट, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन गुड थिंग्स कैन ऑल्सो स्प्रेड आउट. एंड सी चिल्ड्रन कि कभी ना कभी हम लोग किसी न किसी के जरिए आते हैं जहाँ पे वी फेस सम इनसिविलिटी. What is incivility children? वही bad manners, impoliteness, discourtesy. दो वर्ड्स आते हैं. Civility is politeness. Incivility is like impolite, and it would be very apt. Apt is like suitable. That sometimes we become uncivil. But what actually happens is that कि if there are some bad people जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, uncouth person. Uncouth is like impolite person. ठीक है. और ध्यान रखने का कि अगर एक आध व्यक्ति आपके सामने आता है, दो टाइप के लोग हैं, एक अनकाउथ पर्सन एंड देयर इज अ सनी पर्सन. सनी इज लाइक वेरी जॉली एंड वेरी हैप्पी पर्सन हु कैन मेक अदर पीपल हैप्पी. तो अगर कोई इंसान आपके साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करे, वेरी गुड मैनर्ड, देन लाइक फॉर एग्जांपल गुड टेम्पर्ड, एट द सेम टाइम ही इज वेरी पोलाइट, तो कोई भी इम्पोलाइट व्यक्ति भी उसके साथ कभी डिसएग्री नहीं करेगा. ही वुड ऑलवेज एग्री विथ हिम व्हाटएवर ही सेज. एंड सी कि लाइक व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज लाइक फॉर एग्जांपल कि अपने आजू बाजू कुछ वेदर होता है, ठीक है, वो इट क्लियर्स अप लाइक अ फाइन डे, इन द सेंस कि लाइक फॉर एग्जांपल कभी किसी दिन यू जस्ट गेट अप, you look at the sun, it's so bright shining, there are no clouds and all, and then your mood also becomes very nice and it can make your day a very fine day. In a similar situation children, whenever you come across people like this conductor, they can actually make your day a very nice one. In fact, there's a famous poet Keats जिन्होंने बोला था कि see, cheerful person एक खुश रहने वाला आदमी है, और दूसरा होता है बच्चे लोग जो दुखी आत्मा बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है. So what actually happens here children, the cheerful person descends on even the gloomiest of us something of the benediction of the fine day. मतलब एक आध खुश आदमी जो दूसरों को खुश करा सकता है, वो gloomiest are the people who are very dull, जिनके जिंदगी में कोई खुशी नहीं होती. अभी cheerful person जब gloomy person के कांटेक्ट में आता है तो ध्यान रखने का, ही बेनेडिक्शन मतलब चलो आशीर्वाद, ब्लेसिंग, ठीक है, उसका दिन भी एकदम फाइन हो जाता है. ठीक है. सो ऑलमोस्ट लाइक वी कैन से ये जो पोलाइट कंडक्टर था उसके आजू बाजू का जो वेदर था, द बस एंड हिज ओन सिविलिटी. एंड वन मोर चिल्ड्रन कि he used to be very conciliatory. Conciliatory is like children, we are just trying to be friendly with others so that other people are also friendly with us. Okay, and he used to be very good humored, हंसते खेलते रहने का, ठीक है, and he used to infect his passengers. इस कंडक्टर के अंदर बच्चों जितने भी अच्छे क्वालिटीज थे तो ऑटोमेटिकली वी आर अवेयर कि ये सब क्वालिटीज किसके अंदर जाती थी, वो बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स थे जिनके साथ में वो अच्छे से बिहेव करता था, वो पैसेंजर्स आगे जाके बाकी सब लोगों के पास में भी अच्छे से ही बिहेव करेंगे. सो यूज्ड टू इन्फेक्ट देम, इन्फेक्शन करता था अच्छाई का उनको. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, ठीक है, सो दूसरे लोगों को खुशी देके लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स, ही लाइटनड हिज ओन टास्क. आपको पता है बच्चों, अगर मैं सिखा रहा हूँ, सिखाते वक्त या तो मैं बच्चों को चिल्लाते रहता हूँ, डांट सकता हूँ, उनको मार सकता हूँ, या तो फिर आई कैन मेक एवरीवन हैप्पी, जॉली, एंड देन व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, माय वर्क ऑफ टीचिंग बिकम्स वेरी इजी. तो दूसरे लोगों के साथ में अच्छे से बिहेव करके हम लोग अपने टास्क को, अपने काम को भी बहुत आसान बना देते हैं. नाउ हिज हैप्पीनेस, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज गेइटी, दे कॉल इट एज, उसकी जो खुशी थी या फिर लोगों को खुशहाली देने के जो उसका जो एक नेचर था, वो बच्चों लोग इट वॉज नॉट अ वेस्टफुल लग्जरी, कोई हाई फाई चीज़ जो वेस्ट करा था ऐसे नहीं था. इन फैक्ट व्हेन यू आर बीइंग नाइस टू समवन चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू दैट इट्स अ साउंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं. चिल्ड्रन कैन यू जस्ट सी कि कंडक्टर ने उसको टिकट के लिए हेल्प किया था, बाद में कंडक्टर ने गलती से उसके पैर पे रखा था लाइक, लेकिन फिर उसने बोल दिया कि नहीं मुझे हर्ट नहीं हुआ. इट वॉज लाइक अ रिटर्न. यू गिव गुड एंड देन यू रिसीव समथिंग दैट इज वेरी नाइस.
अच्छा, आजकल ऐसे होता है कि चलो ये जो राइटर है ये अपने रूट पे कभी कभी उसको मिस करता है, मतलब आई मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट। इसका मतलब फिलहाल जब राइटर ट्रैवल करता है ना उसी रूट पे, तो उसको वही कंडक्टर वहाँ पे नहीं दिखाई देता, लेकिन राइटर को इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ही ओनली फील्स दैट द कंडक्टर मस्ट हैव कैरिड हिज सनशाइन टू सम अनदर रोड। अपनी खुशहाली, अपनी अच्छाई लेके ये किसी दूसरे रोड पे ट्रैवल करता रहेगा और वहाँ पे लोगों को ये खुशहाली देता रहेगा। दैट्स व्हाट वी कैन ओनली इमेजिन हियर चिल्ड्रन। बट चिल्ड्रन, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी कैन से हियर कि सी द वर्ल्ड इज वेरी ड्रैब इज लाइक डल, पीपल आर नॉट सो जॉली, एंड फिर देन यू डू समथिंग नाइस टू द पीपल। द क्वेश्चन अराइजेस कि लाइक हम लोग जो लोगों के साथ में अच्छा करते हैं वो कितना फैलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जाके कोई एक आध ऐसा इंसान मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा ड्रैब रहता है, लाइक बूरिश इन द सेंस कि लाइक दे आर डल पीपल, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्यूज द गुडनेस इनटू दिस वर्ल्ड। अच्छा, हियर ऑलमोस्ट लाइक राइटर ने एक कंडक्टर के बारे में इतना अच्छा लिखा है, लेकिन फिर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कंडक्टर्स के साथ में थोड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस रहता है उनका। सो राइटर सेज लाइक आई डू नॉट अपोलोजाइज, आई एम नॉट फीलिंग बैड फॉर राइटिंग अ पैनेगैरिक। Also पैनेगैरिक चिल्ड्रन इज बेसिकली अ पीस ऑफ राइटिंग जो किसी को प्रेज करता है। किसको प्रेज किया हमने यहाँ पे? कंडक्टर। हाँ, दैट इज ऑल्सो एन अननोन कंडक्ट। बट वॉट वी कैन सी इज लाइक, सी चिल्ड्रन, every person who comes to our lives can give us some lesson. तो यहाँ पे writer is learning a lesson of life from this conductor, how to make other people happy. There was a poem Wordsworth. Now he said that कि अगर wisdom is like, for example, wisdom is like that wittiness, ठीक है? wisdom का lesson, knowledge, अगर हम लोग if we can take it from the poor leech gatherer. Leech is basically a small insect which lives in the water. Medicines के लिए use किया जाता है. They stick to your skin and then they suck out the blood from your body. इनको leech बोलते हैं. एक गरीब आदमी जो लीच कैरी करता था, कितने प्रॉब्लम फेस करके भी वो अपना काम करते रहता था, तो उससे वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम बनाया. But here children, one thing that you need to understand here, that see, though he was very lonely, the leech gatherer, then also he had the ability to encourage other people's lives with his lessons. तो in a similar way, राइटर को लगता है कि अगर हम लोग एक लीच गैदरर से एक लेसन सीख सकते हैं, तो फिर why not from a conductor? ठीक है, might be a person who is not as status wise big as us, but I think like he has a very dignified life, he is very good tempered, एंड उसके अंदर बच्चे लोग बहुत काइंड फीलिंग्स भरे हुए. ऐसे इंसान से भी तो हम लोग बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं. इन फैक्ट चिल्ड्रन, द बिगेस्ट लेसन्स इन लाइफ आर लर्न फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पीपल. दे कैन गिव द बिगेस्ट लेसन्स ऑफ लाइफ. हियर दिस कंडक्टर इज एक्चुअली टेलिंग अस हाउ टू लिव अ लाइफ, यू कैन से. ठीक है, सो नाउ हियर चिल्ड्रन, होता क्या रहा है कि लाइक दुनिया के लोगों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सब लोग एग्री करते हैं इससे कि ये जो लड़ाई झगड़ा हम लोग करते रहते हैं ना, उसकी वजह से इट इज एक्चुअली हैविंग सम चिलिंग इफेक्ट. Chilling effect like for example negative effect to press out something. ठीक है, so क्योंकि लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उसकी वजह से हाँ, मतलब अच्छे से बिहेव करना या फिर लोगों के अंदर जो सिविलिटीज़ होती है वो जनरली आपको नहीं दिखाई देगी आज अपने आजू बाजू में. ठीक है, बट सी अगर हम लोग को ये पोलाइटनेस या अच्छाई वापस लानी है तो ध्यान रखने का कि थोड़ा सा लाइफ को काइंडनेस से भर दो, थोड़ा सा लोगों को बर्दाश्त करना सीख लो. अच्छा, एंड सी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, सिविलिटी, पोलाइटनेस और कर्टसी वापस लाने के लिए आप कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते. सी दे कैन नॉट बी इन्वोक्ड बाय लॉ एंड यू कैन नॉट फाइल अ केस. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि लाइक तुम वो लिफ्ट मैन जो था उसको मतलब पैसेंजर ने क्या टॉप बोला, सिर्फ क्या नहीं बोला था, टॉप प्लीज नहीं बोला, तो उसने उसको निकाल दिया था. लेकिन फिर मतलब अक्विट किसको किया जाएगा? लाइक हु विल टेक द एक्शन? द लॉ विल टेक द एक्शन ऑन होम? ऑब्वियसली द लिफ्ट मैन, क्योंकि इट इज नॉट इन्वोक्ड बाय लॉ, इट हैज़ टू बी डन विथ यू वॉलंटरीली. ठीक है, अभी हमारे आजू बाजू में जो पुलिसमैन रहते हैं ना, चलो पुलिसमैन एक सिंबल होता है और जो लॉ है ना, कानून, एक नेसेसरी इंस्टीट्यूशन बन जाता है. ठीक है, वाई डज इट बिकम नेसेसरी?
बिकॉज पीपल आर लोअर देन एंजल्स, फरिश्तों से थोड़े कम। एक्चुअली बाइबल का कोट आता है जहाँ पे बोला गया था कि द मैन विल बी लिटिल लोअर देन द एंजल। लोअर देन द एंजल मीन्स चिल्ड्रन इट इज लेस देन परफेक्ट। ह्यूमन बींग्स आर नॉट परफेक्ट, दे विल ऑलवेज कीप ऑन मेकिंग सम मिस्टेक्स। और वहाँ पे बच्चों लोग जब लोग गलतियाँ करना चालू कर देते, जब वो परफेक्ट नहीं होते तो कानून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, सी जो लॉ रहेगा ना, कानून, वो हम लोग को किसी मटेरियल अटैक से बचा सकता है। जैसे कि मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया था कि आपके घर के अंदर एक तीफ आता है, सिर्फ वो आया इसीलिए आपने उसको अटैक किया तो फिर आपके ऊपर केस होगा, लेकिन उसने आपको अटैक किया चाकू लेकर और फिर आपने बचाव में उसको मारा है तो फिर आपको प्रोटेक्शन मिलता है। मीन्स प्रोटेक्शन इज ओनली गिवन अगेंस्ट मटेरियल अटैक। ठीक है, अच्छा सपोज एग्जाम्पल आई वुड से लाइक दिस कि वो जो लिफ्टमैन था, लिफ्टमैन, और फिर वो पैसेंजर था, उसने थोड़ा सा मॉरली अपफ्रंटली बिहेव किया था। इट वॉज लाइक अपफ्रंट वायलेंस। ठीक है, बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन इज लाइक कि हम लोग उनके साथ में कैसे बिहेव करते हैं। वी कैन रिस्टोर सिविलिटीज। अच्छा सपोज कि लिफ्टमैन को उस पैसेंजर के साथ जिसने उसको प्लीज नहीं बोला था, बदला लेने का और एक तरीका था। मतलब ही कुड हैव टेकन more effective and more subtle for example like very sharp we can say revenge। ठीक है, उसको क्या करना चाहिए था, भले ही उसने उसको प्लीज नहीं बोला फिर भी ये उसको बहुत ज़्यादा पोलाइटली बिहेव करके, मतलब विथ एलैबोरेट पोलाइटनेस, ओके, अगर वो उसके साथ में बिहेव करता था तो आपको पता है वो पैसेंजर को रियलाइज़ होता था कि उसका गलती क्या हुआ है। तो समटाइम उसने मेरे साथ ऐसे किया इसीलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया फिर भी मैं उसके साथ में अच्छा ही करूँगा। दैट चिल्ड्रन पोलाइटनेस। ठीक है, एंड सी चिल्ड्रन हियर इफ़ यू आर वेरी रूड बुरिश दिस है ना चिल्ड्रन, इनसेंसिटिव पर्सन। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति जो था वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव था, लेकिन अगर वो आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है फिर भी आप उसके साथ में अच्छा बर्ताव करते थे तो आप उसके ऊपर तो विक्ट्री हासिल कर ही लेते थे। बट वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, विक्ट्री आप खुद के ऊपर भी हासिल कर लेते थे क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया और बाद में आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता। एंड सी चिल्ड्रन, हैविंग अ विक्ट्री ओवर अदर पीपल वुड बी लाइक सेकंड थिंग। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज चिल्ड्रन, यू हैव द विक्ट्री ओवर योरसेल्फ। एंड सी चिल्ड्रन कि अगर कोई बहुत पोलाइट रहता है, उसके साथ बहुत अच्छा रहता है, शायद उसको मटेरियली कोई लॉस हो जाए, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअली अगर आत्मिक बात करते हैं हम लोग तो वो विक्ट्रियस ही होता है, चलो हमेशा जीत जाएगा। ठीक है, अच्छा लास्टली टू एंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी चिल्ड्रन, यहाँ पे लिफ्टमैन को राइटर एक स्टोरी बताना चाहता है। द स्टोरी इज रिलेटेड टू चेस्टरफील्ड। चलो उस टाइम में लंदन की बात करते वक्त लंदन के स्ट्रीट्स पे, रोड्स के साइड में पेवमेंट्स नहीं हुआ करते। पेवमेंट्स यानी फुटपाथ नहीं होता था जैसे कि आज होते, तो वहाँ पे साइड में छोटा सा वॉल जैसे होता था और बाजू में ऑलमोस्ट लाइक ना कचरा वगैरह वो सब। तो सपोज कि इफ़ यू मतलब इफ़ यू क्लाइम ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर से चलोगे तो आपका फीट एकदम ड्राई रहेगा, अगर आप नीचे उतरोगे तो आपके पैर गंदे होने वाले। ठीक है, एक दिन चेस्टरफील्ड एज ही वाज पासिंग ऑन द वॉल साइड ऑफ द रोड एंड देन ही सडनली सॉ कि सामने से और एक आदमी आ रहा था। ठीक है, द मैन हु मेट चेस्टरफील्ड, अभी सामने चला। नाउ यू नो चिल्ड्रन दैट ओनली वन पर्सन कैन क्रॉस, ओके, ओनली वन पर्सन कैन वॉक, समवन हैज टू गेट डाउन। सामने से आने वाला व्यक्ति थोड़ा एरोगेंट था। व्हाट डिड ही से, यू नो चिल्ड्रन, ही सेड दैट आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल। ऐसे दुष्ट लोगों को, ऐसे निर्दयी लोगों को मैं वॉल पे चलने देता नहीं हूँ करके। दैट मीन्स इनडायरेक्टली वो आदमी बताना चाहता था कि चेस्टरफील्ड तू पागल है, तू दुष्ट है, तेरे को मैं ऊपर से जाने नहीं दूंगा, मैं जाऊंगा कर। चेस्टरफील्ड ने उसको बिना रिएक्ट किए हुए सिर्फ 3 वर्ड्स बोले थे कि तू दुष्ट लोगों को जाने नहीं देता रहेगा लेकिन मैं दुष्ट लोगों को जाने देता हूँ। अभी बताओ कौन हो गया दुष्ट? वो सामने वाला। आई ऑलवेज डू। वो बोलता है कि मैं पागल लोगों को जाने नहीं देता। चेस्टरफील्ड बोलता है कि आप नहीं जाने देते रहोगे लेकिन मैं पागल लोगों को जाने देता हूँ। और फिर चेस्टरफील्ड नीचे रोड पे उतर गया था, चलो पैर गंदे हो जाएंगे तो हो लेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट लाइक उसने एक बहुत बड़ा विक्ट्री हासिल किया था बच्चों लोग। और लिफ्ट मैन भी इस बात से बिल्कुल एग्री करेगा कि यहाँ पे चेस्टरफील्ड ने जो रिवेंज लिया था वो ज़्यादा स्वीट था, ज़्यादा खतरनाक था बच्चों लोग।
ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल कि उस आदमी को वो नीचे मिट्टी में भी फेंक सकता था, लेकिन उसने बोला कि नहीं मैं जाने देता हूँ, और फिर वो खुद नीचे उतर गया था, और उसका रिवेंज लिफ्ट मैन के रिवेंज से भी ज़्यादा खतरनाक था। सो चिल्ड्रन, दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इसके मतलब आइस ब्रेकर्स वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे व्हेन वी मेट फेस टू फेस। वन थिंग इज चिल्ड्रन, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अक्वेंट होना है ये सब स्टोरीज़ के साथ में, ताकि जब भी हम लोग पढ़ना चालू करेंगे तो फिर टेक्स्ट बुक के साथ में, विद प्रेजेंटली वी डोंट हैव द फिजिकल बुक्स विद अस, पीडीएफ वगैरह यूज़ करें हम लोग, कुछ मीनिंग्स बता रहा हूँ, बट वेन एवर वी मीट फेस टू फेस विल मेक इट श्योर कि लाइक हर एक मीनिंग, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके अल्टीमेटली अपना एम रहता है February 2021 बोर्ड एग्ज़ाम। सो प्रेजेंटली ये थोड़ा सा आपको आइडियाज़ देने के लिए, यू अंडरस्टैंड द स्टोरीज, सो व्हेन वी गेट बैक टू आवर स्टडीज आफ्टर द लॉकडाउन इज ओवर एंड वी आर क्वाइट सेफ फ्रॉम द कोरोना वायरस एंड ऑल, we will be going into detail for each and every lesson that we have. Clear? So that's all for today. Have a nice time. Stay home, stay safe, keep in touch with your studies. Thank you.